हेलो फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी, जय माई की। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी रहे और स्वस्थ रहें एवं मस्त रहे। तो सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज। मैंने झाड़ू पोंछा सब कुछ करने के बाद मैं गई थी पीताम्बरा माई के दर्शन करने और मैं दर्शन करके आ गई थी। तो फिर मैंने की घर पे पूजा पाठ और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आती हूँ किचन में। तो किचन में वही रूटीन, दूध निकालो, उसकी मलाई निकालो। हम महिलाओं का बस यही काम है, रोज़ एक ही काम करते करते भी हम लोग बोर नहीं होते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी यहाँ पे। और रात के बहुत सारे बर्तन डलिया में पड़े हुए थे। कल रात में मैंने बहुत सफाई की तो उसके बहुत सारे बर्तन हो गए थे जो कि मैंने रात में ही धो दिए थे, क्योंकि दूसरे दिन से नवरात्रि शुरू होने वाली थी। तो अब ऐसे भी व्रत था तो इसलिए मैंने रात में ही सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे। उनको मैंने स्टैंड पे जमाया और यहाँ देखिए मैं बना रही थी अपने लिए चाय और मखाने तल रही थी, क्योंकि आज हमारा व्रत है। तो और बाकी सब लोग अभी उठे हुए थे, नहाया नहीं था तो किसी ने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया था। फिर मैंने यहाँ पे छानी चाय अपने लिए और मखाने थे साथ में, तो फिर मैंने चाय पी गिलास में और मखाने खाए। आप लोग भी पीजिए। यहाँ पे मैंने किचन को भी एकदम साफ़ सुथरा कर लिया था। मेरा सारा काम हो चुका था और किचन को भी मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया था। तो अब मैं दोपहर में बनाने वाली थी साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए आप लोगों को भी बताते हैं खिचड़ी कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक कढ़ाई में मैंने देसी घी डाला हुआ था और घी को थोड़ा गर्म होने दिया था। इसके बाद मैंने इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए थे और मूंगफली के दानों को ना मैं अच्छे से हल्की आंच पर इनको भूनूंगी, अच्छी थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूंगी। तो देखिए मेरी मूंगफली के दाने सारे भून के तैयार हो गए थे। फिर मैंने इस कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाला, क्योंकि घी थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा घी और डाला और इसमें कटे हुए आलू डाले और एक हरी मिर्ची डाली और थोड़े से कड़ी पत्ते डाले। कड़ी पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खिचड़ी वगैरह पोहा किसी में भी आप लोग डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये सब डालने के बाद मैंने मीडियम आंच पे इनको तलने दिया। और ये देखिए कुछ आलू इस तरह से तल के तैयार होने वाले थे। थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें। तो बस आलू लगभग हमारे पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। बस आलू को थोड़ा सा और तेज़ आंच करके मैंने भूना। इसके बाद फिर मैंने डाल दिए इसमें साबूदाने। क्यों, साबूदानों को मैंने आधे घंटे पहले ही निकाल के रख दिया था, इससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। और फिर मैंने साबूदाने डाले और साबूदाने डालने के बाद थोड़ा चलाया, इसका सारा पानी जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद इसमें मैंने डाले मूंगफली के दाने
और मूंगफली के दाने डालने के बाद फिर से मैंने अच्छे से मिक्स किया इसको, आपस में अच्छे से सारे आलू मूंगफली सब कुछ आपस में मिल जाए। तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा मैंने इसमें नींबू भी डाला है। तो आप लोग कैसा खाना पसंद करते हैं? आप नमक की खिचड़ी खाते हैं या मीठी खिचड़ी खाते हैं? तो उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आपको शक्कर वाली मीठी खाते हैं तो इस टाइम थोड़ा सा इसमें शक्कर डाल दीजिएगा। अगर आप सेंधा नमक वाली खाते हैं तो इस टाइम ही आप इसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिएगा। लीजिए, मेरी खिचड़ी तैयार हो गई थी। बस। यहाँ पर मेरे बेटे की बदमाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, तो फिर मैंने इससे बोला कि दही में शक्कर डाल लो, क्योंकि मैं बात कर रही थी तो इसकी कुछ ज़्यादा ही मस्ती चलती रहती है। अगर बच्चों को ये पता चल जाए कि माँ बात कर रही हैं तो बच्चे बिल्कुल अपने मन का करते हैं, अपने हिसाब से ही करते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही थी, बस मैंने बेटे को खाना दे दिया था, तो बेटा यहाँ खाना लेके अपना चला गया था। और ये देखिए, यहाँ पर मेरा बेटा खाना खा रहा था और मैं भी यहाँ पे खिचड़ी खा रही थी। और खिचड़ी मैं दही के साथ खाती हूँ। मैं तो सेंधा नमक खाती हूँ, थोड़ा सा नमक भी मैंने डाला हुआ था। और बस खाने के बाद फिर मैं कपड़े लेके आती हूँ छत से, तो फिर मैं कमरे में जाके कपड़े वगैरह लगाती हूँ। कुछ और भी कपड़े पड़े थे तो वो भी मैं सारे कपड़े वगैरह रख रही थी यहाँ पे। और यहाँ देखिए, बेटा पढ़ रहा था मेरा, हिंदी पढ़ रहा था, जो कि इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, वही ये पढ़ रहा था। बैठा हुआ है ज़बरदस्ती का, मेरे डर की वजह से। और यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ साड़ियाँ, क्योंकि अभी नवरात्रि शुरू हो गई हैं तो साड़ियाँ मैं निकाल रही थी पहनने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।